चट्टान में बीज, एक टूटी हुई और क्षतिग्रस्त चट्टान के भीतर एक अकेला बीज सो रहा था। वर्षों तक इसने हवा और बारिश को सहन किया, सूरज की रोशनी के लिए तरसता रहा। एक दिन एक छोटी सी दरार दिखाई दी जिससे प्रकाश का एक टुकड़ा अंदर आ रहा था। आशा से प्रेरित बीज चट्टान के प्रतिरोध के विरुद्ध आगे बढ़ा और अंतर्मुक्त हो गया। इसमें एक लचीली लता उगाई। इसकी पत्तियां भूरे पत्थर के विपरीत जीवनधारी हैं, दृढ़ता और सुंदरता का प्रमाण है जो सबसे कठिन स्थानों में भी खिल सकती है। जुगनू और तूफान तारों से जगमगाते आकाश के नीचे जुगनुओं का झुंड नाच रहा था। उनके छोटे छोटे दीपक टिमटिमाती आशा का तारामंडल थे। अचानक एक तूफान आया जिससे उनकी बत्तियां बुझ गईं और वे डर के मारे तितर-बितर हो गए। खोया हुआ और अकेला एक जुगनू घास की नाजुक पत्ती से चिपक गया। उनकी सामूहिक रोशनी से मिली खुशी को याद करते हुए वह बहादुरी से चमकी, अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह। एक एक करके अन्य जुगनुओं ने चिंगारी को देखा और अपनी चिंगारी को फिर से प्रज्वलित कर लिया। उनकी संयुक्त चमक ने तूफान को दूर भगा दिया और रात को नए आश्चर्य से भर दिया। टूटा हुआ फूलदान और सुनहरा किंसुगी, एक प्रतिष्ठित फूलदान जिसकी सतह नाजुक फूलों से सजी हुई थी, को एक दुर्भाग्यपूर्ण ठोकर का सामना करना पड़ा। वह बिखर गया, उसकी सुंदरता मानो खो गई। इसके मालिक ने इसे त्यागने के बजाय इसके टूटे हुए टुकड़ों को गले लगा लिया। किंसुगी की प्राचीन कला का उपयोग करते हुए उन्होंने फूलदान को सुनहरे गोंद से ठीक किया जिससे दरारें छिपने के बजाय उजागर हो गईं। परिवर्तित फूलदान और भी उत्कृष्ट हो गया। इसकी खामियां इसकी कहानी में बुनी गईं, लचीलापन और सुंदरता का प्रतीक है जो अपूर्णता में निहित है। कंकर और महासागर, एक चिकना कंकर किनारे पर पड़ा था, अपने सरल अस्तित्व से संतुष्ट। एक दिन एक लहर उसे बहा ले गई और उसे समुद्र के उबड़-खाबड़ तल पर फेंक दिया। घायल और पस्त कंकर अपने शांतिपूर्ण जीवन के लिए तरस रहा था, लेकिन समुद्र की लहरों ने अथक और धैर्यवान होकर इसकी सतह को चमकाया, एक छिपी हुई चमक को प्रकट किया। कंकर किनारे पर लौट आया। अब वह न केवल चिकना था बल्कि समुद्र की ताकत और सुंदरता से झिलमिला रहा था। नाचता हुआ कैक्टस, सूखे और निर्मम रेगिस्तान में एक अकेला कैक्टस लंबा खड़ा था। फटी हुई धरती और चिलचिलाती धूप से घिरा हुआ, ऐसा लग रहा था कि यह शांतिपूर्ण जीवन के लिए नियत है। लेकिन जब हवा अपने गीत गाती थी तो कैक्टस धीरे धीरे हिलता था। उसकी सुइयां अनंत आकाश के सामने एक सुंदर नृत्य करती थी। इसने प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के आनंद के लिए नृत्य किया, जिससे साबित हुआ कि सुंदरता सबसे असंभावित स्थानों में भी खिल सकती है। बारिश की बूंद और दर्पण, बारिश की एक बूंद बादलों से गिरी जो विशाल महासागर में मिल गई, लेकिन वह धूल भरे दर्पण पर जा गिरा। उसका प्रतिबिंब विकृत और नीरस हो गया। निराशा के आगे घुटने टेकने के बजाय बारिश की बूंदें सतह पर नाचने लगीं। उनकी हर हरकत में आशा की लहरें झलक रही थी। नृत्य से साफ हुआ दर्पण फिर से चमक उठा, बारिश की बूंद की चमकती सुंदरता को प्रतिबिंबित कर रहा था और यह याद दिला रहा था कि सबसे छोटा कार्य भी बदलाव ला सकता है। फीनिक्स और एशेज, एक रास्ता के जीवन में फंसा एक फीनिक्स परिवर्तन के लिए तरस रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर एक चिता बनाई और अपने आंसुओं से उसे आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटों ने उसे भस्म कर दिया, फीनिक्स को डर, फिर स्वीकृति और अंत में नवीनीकरण की लहर महसूस हुई। राख से उठकर इसने उड़ान भरी। इसके पंख रंगों के इंद्रधनुष से जगमगा रहे थे, जो जाने देने और परिवर्तन को अपनाने की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक था। अंधा मूर्तिकार और मिट्टी, एक अंधा मूर्तिकार अपने स्टूडियो में बैठा था। उसके हाथ अनोखी सटीकता के साथ मिट्टी को घाल रहे थे। किसी ने पूछा, गाप बिना दृष्टि के सुंदरता कैसे बना सकते हैं? मूर्तिकार मुस्कुराया, मैं अपने दिल से देखता हूँ। मैं मिट्टी के भीतर छिपी हुई कहानियों की वक्रता और बनावट, फुसफुसाहट को महसूस करता हूँ। उन्होंने अपना काम पूरा किया। एक आश्चर्यजनक प्रतिमा आंतरिक शांति बिखेर रही थी। यह एक अनुस्मारक था कि सच्ची सुंदरता इंद्रियों की सीमाओं को पार करती है और आत्मा के दायरे में निवास करती है। तारामछली और पथिक, एक तारामछली समुद्र तट पर फंसी हुई थी। ज्वार दूर तक घट रहा था। एक पथिक ने उसका संघर्ष देखा और धीरे से उसे वापस समुद्र में फेंक दिया। लाखों तारामछलियां हैं, पथिक ने सोचा, किसी एक से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तारामछली जीवनदायी तरंगों को महसूस करते हुए पीछे मुड़ी और बोली, आपने मुझ में बदलाव लाया। इसने पथिक को सिखाया कि दयालुता का प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, बाहर की ओर तरंगित होता है और अप्रत्याशित तरीकों से अनगिनत जिंदगियों को छूता है। खिलता हुआ रेगिस्तान, सदियों से रेगिस्तान बंजर खड़ा था, जो वीरानी का प्रतीक था। लेकिन एक बीज हवा द्वारा उड़ाकर सूखी धरती पर गिरा। कड़ी धूप और कम बारिश से ताकत पाकर इसने जड़ें जमा ली। धीरे धीरे यह अंकुरित हुआ, फिर खिल गया, अंतहीन रेत के बीच जीवंत लाल रंग का एक फूल। वह एक खिलना जीवन की अथक भावना का एक वसीयतनामा, एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को प्रज्वलित करता है। जल्द ही रेगिस्तान फूलों से भर गया, जिसने बंजर परिदृश्य को आशा और लचीलेपन की टेपेस्ट्री में बदल दिया।